किचन को किसी भी घर का हार्ट माना जाता है, जहां पूरा परिवार रोज़ाना कम से कम एक बार तो प्रवेश करता है। और इसलिए जब किचन इंटीरियर्स की बात आती है तब किचन वॉल टाइल्स को इम्पॉर्टेंट माना जाता है, जिसे मिस आउट नहीं कर सकते। नमस्कार, मैं सिद्धेश खातू, आपका इंटीरियर डिज़ाइन कंसल्टेंट और एक्सपर्ट, और आज मैं यहाँ आपको वॉल टाइल डिज़ाइन कंसेप्ट, जो जनरली लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, और उसके कुछ सवाल के जवाब आपको मैं इस वीडियो में देना चाहूँगा, जो आपको पूरी तरह से आपको जो टाइल सिलेक्ट करनी है इसके लिए बहुत मदद करेगा। तो आइए देखते हैं कि कौन से वो सवाल है जो हमें बहुत कंफ्यूज करते हैं जनरली टाइल सिलेक्ट करने के लिए। तो उसमें से पहला सवाल तो क्लियर है कि हाउ डू वी शुड चूज़ टाइल कंसेप्ट फॉर अ किचन, यानी किचन के लिए कौन सा बेटर टाइल कॉम्बिनेशन रहेगा। दूसरा सवाल जो होता है कि विच कलर टाइल इज़ बेस्ट फॉर द किचन, यानी किचन के लिए कौन सा कलर टाइल बेस्ट रहेगा। और तीसरा जो सवाल रहता है कि कैन वी यूज़ किचन वॉल टाइल एज अ फ्लोर टाइल, यानी किचन वॉल टाइल्स को क्या हम फ्लोर टाइल करके यूज़ कर सकते हैं किचन में। और अगर आपको इन सवालों का जवाब चाहिए तो प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपको। तो आइए जानते हैं क्यों किचन टाइल्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे आप जानते हैं किचन वॉल टाइल्स किचन का सबसे इम्पोर्टेंट भाग होता है, क्योंकि न केवल वो किचन की गंदगी और छींटों से बचाते हैं, बल्कि वे आपके किचन में एक नया और शानदार लुक भी देता है। जैसे कि आप जानते हो किचन वॉल टाइल्स में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, यानी पोर्सिलिन से लेके ग्लास वॉल टाइल्स तक भी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। तो आइए जानते हैं कुछ फेवरेट टाइल कॉम्बिनेशंस कैसे होते हैं, उसके साथ कैबिनेट्स का कॉम्बिनेशन कैसा होता है, और इससे आपको अपने किचन के लिए एक बेटर वॉल टाइल कॉम्बिनेशन चूज़ करने के लिए मदद मिलेगी। तो आइए देखते हैं बेस्ट मॉडर्न वॉल टाइल्स कॉम्बिनेशन किचन के क्या क्या है। तो पहला है किचन टाइल डिज़ाइन विद हनीकॉम्ब पैटर्न्स। यह एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है जो वाइट मॉडर्न किचन के साथ शानदार विजुअल क्रिएट करता है, और ये वॉल टाइल्स को और अधिक ब्राइट बनाता है। तो दूसरा है ग्रेनाइट किचन बैक स्प्लैश टाइल। जिनको बैक स्प्लैश का मतलब नहीं पता है, तो ये वर्ड का एक्चुअली डेफिनेशन ऐसा है कि जो टाइल काउंटर के ऊपर का जो एरिया रहता है उसको बैक स्प्लैश बोला जाता है। हर बार आपको मॉडर्न टाइल्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक ब्लैक स्प्लैश ऑप्शन के लिए एक क्लासी चॉइस अगर आपको चाहिए तो आप ग्रेनाइट का यूज़ कर सकते हो। ये डार्क कलर किचन में बैलेंस क्रिएट करता है। तीसरा है एक्वा कलर टाइल्स कॉम्बिनेशन किचन के लिए। ये एक परफेक्ट शेड है लाइट कलर कैबिनेट्स के लिए, और एक्वा कलर किचन टाइल डिज़ाइन कॉम्बिनेशन देखने के लिए बहुत सुंदर दिखता है। चौथा है ज्योमेट्रिक पैटर्न्स आप यूज़ कर सकते हो किचन वॉल टाइल्स के लिए। इसमें आप लेटेस्ट किचन टाइल डिज़ाइन ट्रेंड फॉलो कर सकते हो, और एक आई कैचिंग ज्योमेट्रिक पैटर्न न्यूट्रल कलर पैलेट के साथ यूज़ कर सकते हो। और पांचवा है किचन वॉल टाइल्स विद स्ट्रिप डिज़ाइंस। आपके किचन में वाव फैक्टर बढ़ाने के लिए ये डेकोरेटिव स्ट्रिप्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और आपको नहीं लगता कि ये डिज़ाइन जो वॉल टाइल कॉम्बिनेशन है सफ़ेद कैबिनेट के साथ बहुत ही अच्छा लग रहा है। और छठा है किचन टाइल्स विद मार्बल बैकस्प्लैश। पहले हमने ग्रेनाइट का देखा था, तो आप मार्बल भी इसमें यूज़ कर सकते हो। किसी भी किचन में थोड़ा सोफिस्टिकेशन जोड़ने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है मार्बल का यूज़ करना वॉल टाइल के ऑप्शन में। ये अच्छे फिनिश के लिए उसे सॉलिड कलर कैबिनेट के साथ ज़रूर पेयर करें। और सातवां कॉम्बिनेशन आप देख सकते हो किचन वॉल टाइल्स विद लैकर्ड ग्लास। किचन डिज़ाइन को एक स्टेप आगे देखने के लिए अपनी किचन में एक सुंदर लैकर्ड ग्लास ज़रूर जोड़िए। और एक ऑप्शन है जो है ग्लास टाइल्स। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि इसका लुक ही अपनी सिंपल किचन वॉल टाइल्स के डिज़ाइन को ग्लैमरस बनाता है।
और एक जो लास्ट कॉम्बिनेशन है कि आप किचन टाइल्स विद मिनिमल कॉम्बिनेशन के साथ आप यूज़ कर सकते हो। हमें से कुछ लोग लाउड कलर्स वाली किचन पसंद नहीं करते। इस मामले में मिनिमल किचन टाइल डिज़ाइन सबसे अच्छा ऑप्शन है। अपनी मिनिमल किचन को आसानी से अलाइव करने के लिए सिर्फ आपको वाइट कलर कॉम्बिनेशन यूज़ करना है। और ये थे हमारे कुछ ट्रेंडिंग वॉल टाइल्स कॉम्बिनेशंस, और इसके साथ मैं आपको कुछ वॉल टाइल आइडियाज़ भी दूंगा, जैसे कि मोरक्कन टाइल्स आप ले सकते हो, पेस्टल्स एंड पैटर्न्स किचन डिज़ाइन वॉल टाइल्स कॉम्बिनेशन आप कर सकते हो, मोज़ाइक कॉम्बिनेशन भी होता है डैडो में, वो आप कर सकते हो, कलरफुल प्रिंटेड टाइल्स फॉर किचन कर सकते हो, और थोड़ा पैटर्न यूज़ कर सकते हो जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है। और आइए रस्टी फिनिश अगर आप टाइल यूज़ करना चाहते हो तो उसका कैसे कॉम्बिनेशन रहेगा वो देखते हैं। उसमें आप हैंड पेंटेड टाइल्स भी आते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो, या थोड़ा एंटीक या सिंपल किचन टाइल्स कॉम्बिनेशंस आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कुछ क्लासिक लुक देना है तो ब्रिक टाइल्स ये एक बेस्ट ऑप्शन है। ये किचन रेड टाइल के डिज़ाइन और कॉन्ट्रास्टिंग कैबिनेट के साथ बहुत अच्छा जाता है। होपफुली आपको आइडिया आया होगा कि आपका घर का किचन वॉल टाइल्स का कॉम्बिनेशन कैसे होना चाहिए। और एक मुझे चीज़ याद आ गई है कि जैसे हमारे कुछ प्रीवियस वीडियोस है और किचन वॉल टाइल्स का हम अभी बता रहे हैं आपको, उसके रिलेटेड ही आपको किचन के बेहतरीन टिप्स मिलेंगे, तो वो आप वीडियो ज़रूर देखिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, कुछ क्वेश्चंस है जो आपको वॉल टाइल्स चूज़ करने के लिए बहुत कंफ्यूज करते हैं, उसके आंसर्स मैं अभी देना चाहूँगा। और उसमें से पहला क्वेश्चन था हाउ टू चूज़ अ बेस्ट वॉल टाइल कॉम्बिनेशन, यानी बेस्ट वॉल टाइल कॉम्बिनेशन कैसे चूज़ करें। जैसे कि आपको पता है, आप जब मार्केट में जाते हो वॉल टाइल कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करने के लिए, तभी आपको शोरूम में या गैलरी में या किसी शॉप में बहुत सारे टाइल कॉम्बिनेशंस के ऑप्शंस दिखते हैं, और इसमें हमें चूज़ करने के लिए बहुत तकलीफ़ होती है। तो उसके लिए मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा जिसको आप फॉलो करके आप आपका बेटर वॉल टाइल कॉम्बिनेशन चूज़ कर सकते हो। तो पहला स्टेप है डिटरमाइन द लोकेशन, यानी जगह तय करें। यानी इसका मतलब है कि अगर आपका किचन अगर कोई डस्टी एरिया में है जहाँ पे धूल बहुत ज़्यादा आती है, तो आपको मेंटेनेंस फ्री टाइल चूज़ करने की ज़रूरत है, और उसमें ऑप्शन आपको ग्लॉसी टाइल्स या आप ग्लास टाइल्स का भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। दूसरा है बजट के बारे में सोचें, यानी बजट इट प्रॉपरली। जैसे कि आपको अपने डिज़ाइनर को ये पूछना है कि हम जो टाइल सिलेक्ट करने वाले हैं वो कौन सी रेंज के हैं, क्योंकि अगर आपको एग्जांपल बताया जाए, अगर आपने ग्रेनाइट मार्बल या ग्लास टाइल भी चूज़ की तो उसका रेंज जो है वो सिरेमिक टाइल से बहुत ज़्यादा होता है, और इसकी वजह से आपका बजट जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ा जा सकता है। और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि इसलिए आप अपना बजट पहले फाइनल करें। तीसरा स्टेप है आपको अपने कलर के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि आपको कलर बैलेंस ये करना बहुत ज़रूरी है। बाकी घर के जो हिस्से हैं उनके साथ आपको अपना कलर बैलेंस करना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो कलर चूज़ करने के लिए, तो आपके पास बेटर ऑप्शन अवेलेबल है कि आप वाइट, ब्लैक, रेड ऐसे कॉमन कलर्स यूज़ कर सकते हो, जो आपके बाकी घर के कलर कॉम्बिनेशन के साथ अच्छी तरह से जा सकता है। चौथा है आपका जो किचन का यूज़ है उसके ऊपर ध्यान दें, यानी कंसिडर योर यूज़ ऑफ द किचन। इसमें आपको ये ध्यान देना है कि अगर आपका किचन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और आप उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है कि आपको हैवी ड्यूटी मटेरियल, जो क्वालिटी मटेरियल है वही वॉल टाइल्स में यूज़ करना पड़ेगा, और वो इजीली मेंटेनेंस फ्री भी होना चाहिए। तो आइए बढ़ते हैं दूसरे सवाल के ऊपर, यानी कौन से कलर वॉल टाइल्स हमें किचन के लिए यूज़ करने चाहिए। एक्चुअली इसका जवाब वो आपके व्यक्तिगत चॉइस के ऊपर डिपेंडेंट होता है, बट अगर आपको कलर्स के बारे में जानना ही है तो आप आपके किचन वॉल टाइल्स का कलर वाइट और ग्रीन चूज़ करते हैं। वो वास्तु के अनुसार बहुत अच्छे माने जाते हैं।
रेड कलर भी आप यूज़ कर सकते हो। रेड कलर जनरली भूख बढ़ाता है। और आप अगर दूसरे कॉम्बिनेशन देखना चाहते हो तो आप ब्लू और येलो कॉम्बिनेशंस आप वो भी चूज़ कर सकते हो। और जो आखिरी सवाल जो जनरली कंफ्यूज करता है कि वो है कि कैन वी यूज़ किचन वॉल टाइल एज अ फ्लोर टाइल, यानी हम क्या वॉल टाइल्स को फ्लोर टाइल की तरह यूज़ कर सकते हैं क्या। आप अपने फ्लोर के लिए किचन वॉल टाइल्स का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अगर आप अपने किचन वॉल टाइल फ्लोर के लिए यूज़ करोगे तो आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो पहला है, वॉल टाइल्स जनरली फ्लोर टाइल्स से बहुत पतली आती है और ये थोड़ी ग्लॉसी फिनिश में भी आती है। तो इससे आपका दो पॉइंट क्लियर होता है कि एक तो आप जब भी इसको फ्लोर पे लगाओगे तो आपको फिसलने की तकलीफ़ हो सकती है और इसका थिकनेस कम होने की वजह से ये जल्दी टूट भी सकता है। और दूसरा है, सभी वॉल टाइल्स आप फ्लोर टाइल करके यूज़ नहीं कर सकते हो, बल्कि इसका आप उल्टा कर सकते हो, सभी फ्लोर टाइल्स आप वॉल टाइल्स करके यूज़ कर सकते हो। और तीसरा है, लैकर्ड ग्लास एज अ फ्लोर ऑप्शन मत चूज़ कीजिए, क्योंकि ये जनरली जल्दी क्रैक हो जाता है और इसका कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता बाद में। चौथा जो है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जब भी आप टाइल खरीदते हो तो उसका ग्रेडिंग जो है ज़रूर चेक कीजिए। यानी ग्रुप 1 का ग्रेडिंग अगर आपके टाइल के ऊपर लिखा होगा, यानी वो टाइल्स आप सिर्फ वॉल टाइल्स के लिए यूज़ कर सकते हो। और अगर ग्रुप 3 का ग्रेडिंग लिखा हुआ है, वो टाइल जनरली हैवी ड्यूटी टाइल्स रहती है, वो यानी आप उसको फ्लोर के लिए ही यूज़ कर सकते हो। और ये थे मेरे कुछ वॉल टाइल कॉम्बिनेशंस के ऑप्शन। आशा है इससे आपके टाइल कॉम्बिनेशन चूज़ करने के लिए बहुत मदद होगी। और कुछ क्वेश्चन जो बहुत इम्पॉर्टेंट है उसके भी मैंने आपको जवाब दिए हैं। होप आपको ये सब जानकारी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कोई डाउट्स है और आपको कोई एडवाइस चाहिए तो आप प्लीज़ नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप मुझसे बात कर सकते हो, या फिर अगर आपको कोई फ्री कंसल्टिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, उसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।